तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने के बाद 2 दफ़ा इंटरव्यू कॉल्स मौसूल हो रही हैं। इन कॉल्स का क्या मकसद है, ये कब आती हैं, क्यों आती हैं और इन कॉल्स में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ये तमाम तर बातें जो है वो क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं इस बारे में परेशान हो जाते हैं। हमसे फ़र्स्ट कॉल अटेंड हुई है, दूसरी कॉल अटेंड नहीं हुई, या फर्स्ट हमसे जो है वो रिसीव हुई है, दूसरी नहीं हुई। इसी तरह से काफ़ी ये जो है ना कॉम्प्लिकेशन चलती रहती है। तो आज इस वीडियो में बताऊँगा कि ये सारा सिलसिला क्या है, अगर कॉल रिसीव हुई है तो क्या कहना है, अगर नहीं रिसीव हुई तो क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि तमाम तर पॉइंट्स आपके सामने क्लियर किए जा सकें। गुज़िश्ता कुछ माह पहले लाहौर और इस्लामाबाद में जो केसेस जमा हो रहे थे, जो एप्लीकेंट वहाँ पर अपेयर होते थे और उनके पास चैम्बर का सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था, तो लाहौर एनातोलिया वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि एप्लीकेंट ने उनकी कौंसलेट में कंप्लेन करना शुरू कर दी, और जब कंप्लेन की तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, क्योंकि वो लोगों को बिला वजह तंग कर रहे थे। उनसे कह रहे थे अगर आपके पास चैम्बर की मेंबरशिप नहीं है तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो दूसरी दफ़ा क्या होता था कि जब क्लाइंट जाते थे दूसरे शहरों से तो उन्हें वो डिसहार्ट हो जाते थे, वापस आ जाते थे। फिर क्लाइंट्स हमसे इस बात को शेयर करते थे कि इस तरह हमारा केस सबमिट नहीं हुआ। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स कौंसलेट को फॉरवर्ड हुई। उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया कि उन्होंने एनातोलिया के एम्प्लॉयज़ की वेरिफिकेशन करनी स्टार्ट कर दी। अब अगर आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जिस तरह पहले कॉल आती थी आपको वेरिफिकेशन कॉल, उसी तरह से कॉल आती है जिसमें आपसे पूछा जाता है आप क्या काम करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वालदा का नाम क्या है, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, कितने आपकी अर्निंग है मंथली, यानी कि वही चीज़ें जो आपके कवर लेटर में लिखी होती हैं। ये कॉल अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कॉल नहीं अटेंड करते तो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो सकता है। अच्छा जी, फिर एक और कॉल आती है, उसमें आपसे एनातोलिया के मुतालिक पूछा जाता है। और वो क्या पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि जब आप एनातोलिया गए तो आपने फ़ीस कितनी सबमिट करवाई थी, आप हमें जो अपनी स्लिप है, फ़ी स्लिप, उससे देख के बताएं। और सेकेंडली वो आपसे पूछते हैं कि वहाँ पे आपके साथ बिहेवियर कैसा था एम्प्लॉयज़ का, आया उन्होंने आपके साथ बात सुनी, आपकी अच्छे तरीके से आपको डील किया या नहीं। अगर नहीं तो आप उनकी कंप्लेन उस कॉल पे कर सकते हैं। अगर ये दूसरी कॉल आप अटेंड नहीं करते तो इसका कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन जो वेरिफिकेशन कॉल आती है जिसमें आपके मुतालिक और बिज़नेस के मुतालिक पूछा जाता है, वो अटेंड करना लाजमी होता है। लेकिन अगर आप दूसरी कॉल अटेंड नहीं करते तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन अगर आपको आती है तो आप ज़रूर कॉल अटेंड करें। आपको सभी को मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपने तुर्की का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, कॉल लाजमी अटेंड करें। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछनी होती है उसकी कॉल बाद में आ जाती है। बाज़ औक़ात जो एनातोलिया वालों की वेरिफिकेशन के लिए कॉल आती है कि आपके साथ बिहेव उनका अच्छा था, वो पहले आ जाती है। तो इसलिए लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, एक दफ़ा कॉल अटेंड करके कहते हैं ले जी हमारा इंटरव्यू हो गया, अब वो रिलैक्स हो जाते हैं और बाज़ औक़ात कॉल अटेंड नहीं कर पाते। इसलिए अलर्ट रहें, कोशिश करें विद इन 1 और 2 डेज़ जो है वो आपको वेरिफिकेशन कॉल आ जाती है, लाजमी अटेंड करें ताकि आपका वीज़ा बआसानी आपको मिल सके। अगर आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो हमेशा की तरह हम आपको बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। अब आप पुरानी वीडियो में हमारा कुछ क्लाइंट्स के फीडबैक भी देख सकते हैं, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा तुर्की का काम किस तरह का है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस भी जो है वो वीज़ाज़ इशू करवाए हैं एम्बेसी से हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू, जो जिनका 2 या 3 दफ़ा भी वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था। सो अगर आप भी हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर ऑफिस टाइम पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह आपको वैलिड और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।